शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो और गाड़ी भी खरीदते हो, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, तो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस तो आएगा। राम राम भाई, मेरा नाम है सुमित, काम करता हूँ इनकम टैक्स में। तो आज का ज्ञान है, इस भाई ने लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट किया था। शेयर मार्केट में भी काफी पैसा लगाया था और एक गाड़ी भी खरीदी थी लगभग 11 लाख रुपए की। तो डिपार्टमेंट से भाई को नोटिस गया कि भाई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। भाई ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, तो भाई का केस ओपन हो गया फॉर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 147। इसके बाद प्रोसीडिंग्स में भी भाई ने कभी कोई जवाब नहीं दिया, तो फाइनली असेसिंग ऑफिसर ने ये सारा का सारा जो भी इंफॉर्मेशन थी उनके पास, उसको भाई की इनकम मानते हुए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया अंडर सेक्शन 144। उसके बाद भाई जागे और उन्होंने अपील कर दी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स में। वहां पे भाई ने ये कहा कि मुझे जितने भी नोटिस आते थे जो मेरी ईमेल आईडी पे, वो मेरी ईमेल आईडी नहीं थी, कोई एक प्रैक्टिशनर सीए था उसकी ईमेल आईडी पे जाते थे और वो सीए अब मर चुका है। तो मुझे किसी भी नोटिस के बारे में कुछ नहीं पता चला। मुझे एक मौका दिया जाए कि मैं अपने जवाब प्रस्तुत कर सकूं उस एओ के आगे जिसने मेरी असेसमेंट की है। भाई ने यह भी कहा कि मैंने जो 11 लाख रुपए की गाड़ी ली है उसमें 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है, और इनकम टैक्स रिटर्न मैंने इसलिए फाइल नहीं की क्योंकि मुझे शेयर मार्केट में लगभग 10 लाख रुपए का लॉस हुआ था। और जो कैश डिपॉजिट की बात है वो भी कह रहा है कि 1 करोड़ 33 लाख रुपए नहीं है, लगभग 65 लाख रुपए ही जो है मेरे अकाउंट्स में कैश डिपॉजिट हुआ है। तो मुझे एक मौका दिया जाए जिससे कि मेरी असेसमेंट फिर से हो और मैं उस टाइम पे उनके जवाब दे सकूं। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स ने देखा कि फॉर द सेक ऑफ नेचुरल जस्टिस एक मौका मिलना चाहिए भाई को। तो ये जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स थी वो असेसमेंट ऑर्डर सेट असाइड कर दिया और एओ को डायरेक्शन दी कि आप इनकी फिर से एक फ्रेश असेसमेंट करो। तो भाई को तो दूसरा मौका मिल गया, लेकिन जिंदगी सबको दूसरा मौका नहीं देती। आप लोग ऐसी गलती मत करना, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा टाइम से फाइल करें।